दिल्ली के निवासियों ने सहयोग में जो मेहनत की है वो बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि आप जानते हैं कि सहयोग में हमारे कोई भी मेंबरशिप नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, ना ही कोई हम लोग उसका रजिस्टर रखते हैं। और ऐसी हालात में कुछ लोग इससे इतने निगडित हो जाएं और इसके साथ इतने मेहनत से काम करें और ये सोचें कि एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ सब लोग आ सकें। अभी तो इनके घरों में ही प्रोग्राम होते हैं, तो इन्होंने मुझसे कहा था, मैंने कहा अच्छा देखो भाई, अगर मिल जाए तुमको कोई जगह तो ठीक है, सबके दृष्टि से जो भी होना है वो अच्छा ही है। पर मेरे विचार से तो दिल्ली के लोगों में बहुत ही ज़्यादा परमात्मा का आशीर्वाद कार्यान्वित हुआ है, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने काम किया है ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। और जगह तो बहुत कोशिश करने पर भी कुछ नहीं हो पाया है। ये सब आप ही का अपना है, आप ही के लिए जगह बनी हुई है और आप ही वहाँ रहेंगे और आप ही उसको इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें। लेकिन ये ज़रूरी है कि एक उसका न्यूक्लियस होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहाँ गणेश जी की स्थापना होनी चाहिए। इस तरह की एक जगह होना ज़रूरी होती है, क्योंकि हर जगह के अपने अपने वाइब्रेशंस होते हैं। कोई जगह ऐसी बना दी जाए जहाँ के वाइब्रेशंस ऐसे हो कि आदमी जा करके शांतिपूर्वक वहाँ ध्यान करे और उससे लाभ उठाए तो अच्छा होगा। लेकिन मुझे कुछ इसमें ज़्यादा समझता नहीं है पैसे वैसे के मामले में, इसलिए जो भी आप लोगों को इसमें कोई त्रुटि उटी दिखाई दे तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर कोई गलती हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, हालांकि आपको आश्चर्य होगा कि सहयोग को प्राप्त हुए लोग जो हैं वो इस कदर ईमानदार हैं, इतने ज़्यादा ईमानदार हैं कि समझ में नहीं आता है कि इनकी ईमानदारी की कोई तुलना किसी से कर सकते हैं या नहीं। किसी भी भय के बगैर ही इतनी ईमानदारी इनमें है और इतनी कर्तव्यपरायणता है और इतना प्रेम और इतनी समरसता आपस में है कि आश्चर्य होता है कि ये विभिन्न लोग हैं, विभिन्न धंधे वाले हैं, कोई सरकारी नौकर हैं, कोई कुछ हैं, लेकिन आपस में एक तरह का इतना प्रगाढ़ प्रेम और इतना आदर कि हम लोग सेंट्स हैं और सेंट्स को सेंट्स की रक्षा भी करनी चाहिए और उनकी प्रतिष्ठा भी रखनी चाहिए। इसका इतना ज़्यादा अंदर से विचार अंदर से आया हुआ है कि बड़ा आश्चर्य होता है। जैसे कि आपके यहाँ पर सुब्रमण्यम साहब हैं और इन्होंने बहुत प्रगति की, सहयोग में बहुत ज़्यादा प्रगति की। और हम देखते हैं कि लोग, जो आदमी प्रगति कर लेता है सहयोग में, उसको अपने ही आप मानने लग जाते हैं। हालांकि वो आदमी इतना प्रेममय होता है, वो कोई चीज़ को कुछ कहता ही नहीं, पर अपने ही आप ऐसे आदमी को मानने लग जाते हैं, क्योंकि उससे ऐसे अच्छे सुंदर से चैतन्य के वाइब्रेशंस आते हैं कि वो मानने लग जाते हैं उसको। वो समझ लेते हैं कि ये आदमी हमसे ज़रा ऊंची स्थिति पे अभी पहुंचा हुआ है और उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं होती। उल्टे एक कंपटीशन यही होती है कि हम इनके जैसे कैसे होंगे, इनके जैसे अच्छे कैसे बनेंगे, इनके जैसे दाता कैसे बनेंगे। सहयोग का जो सबसे बड़ा लाभ है वो यही है कि हमारे अंदर आमूलाग्र बदल हो जाता है। जैसे ही हमारे अंदर प्रकाश आ जाता है वैसे ही हमारे अंदर आमूलाग्र बदल। जैसे कि आप देखते हैं अंधेरे में जब आदमी चलता है तो उसकी चाल ही नहीं समझ में आती, वो कभी इधर टक्कर मारता है, कभी उधर टक्कर मारता है। लेकिन जैसे ही प्रकाश उसके सामने आ जाता है वो जानता है कि उसे कहाँ जाना है, कैसे चलना है, मर्यादाएं जीवन की और सब चीज़ अपने आप बनने लग जाती है। वो स्वयं ही मर्यादा से दूर नहीं हटता है और हमेशा उसको एक तरह से उसके आत्मा के प्रकाश का आभास रहता है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता है। जिस 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 क्षण उसे वो छोड़ देता है उसी क्षण वो देखता है कि उसके वाइब्रेशन छूट गए और उसकी शांति उसकी छूट गई, तो उसको चिपकता जाता है। जैसे कि किसी को अमृत मिल जाए तो फिर वो गंदे नाले में नहीं जाता। लेकिन ये घटना है, ये लेक्चर से नहीं होगा। मैं जानती हूँ इसका लेक्चर देने से कुछ नहीं होगा। ये पाने की बात है, जब आप पा लेते हैं और जब आपका वृक्ष इसमें बढ़ जाता है, जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, तभी ये घटना होती है और तभी आप ऐसे हो जाते हैं। और इसका अनुभव आप लोगों को भी हुआ है, आप में से बहुतों को ये आप लोग पार हो चुके हैं और बहुतों को मिला हुआ है। और इसमें आपको भाषा भी जानना ज़रूरी है। अभी एक साहब ने मुझे फ्रेंच भाषा में चिट्ठी लिखी थी। मुझे तो फ्रेंच भाषा पढ़नी नहीं आती, मतलब पढ़ तो लेती हूँ पर समझ नहीं आती। सिर्फ वाइब्रेशन से मैं समझ गई कि इन्होंने कितना प्रेम उसमें भरा है। ये तो सिर्फ प्याले हैं,
प्याले है शब्द, लेकिन उसके अंदर का जो सुगंध है, उसके अंदर की उस रस है जो अमृत है, उसकी तृप्ति से ही जो आनंद है वो कहीं अधिक ज़्यादा है, जो कि सिर्फ प्याले देखने से होता है। अगर समझ लीजिए बड़े अच्छे प्याले बने हो, बड़े खूबसूरत प्याले बने हो, और उसके अंदर गंदी सी कोई चीज़ भरी हुई, आप पीते ही साथ उसे थूक देंगे, वो प्याले से आपको कोई मतलब नहीं। और प्याले कैसे भी रहें, लेकिन अंदर अगर वो अमृत हो तो आदमी उसे पीते ही साथ उस अमृत पान से जो वो तृप्ति पाता है वो उन प्यालों से नहीं पाता। कल मैंने आपको कुंडलिनी के बारे में बताया था, और उससे आगे मैं आपसे बताना चाहती हूँ। हालांकि अब एक बड़ी अच्छी नई किताब निकल आई है, आप लोग कृपया वो भी ले लें, और उसमें काफ़ी बारीकी से चीज़ें दी गई हैं, पर ये भी सब शब्द ही शब्द हैं, ये समझ लेना चाहिए। अनुभूति के सिवाय, इसमें कह रहे बैठे सिवाय, सिर्फ ये दिमागी जमा खर्च करने से कुछ नहीं होने वाला। जब आपके अंदर अवेकनिंग होने लगती है तब अपने आप चेंजेस आने लग जाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जैसे आपके अंदर नाभि चक्र की जागृति हो, तो पहली चीज़ ये हो जाती है कि आदमी में तृप्ति का स्वभाव आ जाता है, उसकी प्रायोरिटीज़ बदलती जाती है। एक साहब मुझे बता रहे थे कि माँ हमारे घर में तो कोई भी आता तो बैठता भी नहीं, 2 मिनट भाग ही जाता है, पता नहीं क्या हमारे घर में। और जैसे ही वो पार हो गए, उनके यहाँ रोज़ी लोग आने लगे, बड़ा आकर्षण उनमें आ गया। तो मैंने कहा कुछ फ़र्क आया तुम्हें, क्या बात है? कहने हाँ अब मेरी समझ में आई क्या बात हुई। कहने लगे कि हालांकि मैं, आई थिंक यू टेक हिम आउट समवेयर, बट हालांकि उन्होंने ये कहा कि जब लोग आते थे तो मैं कोशिश करता था कि उनको खुश करूं, उनको चीज़ें देता था, उनको मैं कहता था अच्छा ये लो, ये खाओगे, बैठो, लेकिन वो लोग पता नहीं कैसे ये समझ लेते थे कि मैं ऊपरी तरह से करा। और मेरी बीवी भी ये काम करती थी कि उनसे कहती थी आप ये खा लीजिए, ये भी ले लीजिए, पर कुछ चीज़ बचा लेती थी। वो लगता था उसको कि सब चीज़ सामने न रखे, कहीं सब रखे और सब खा गए तो कैसे होगा। और उसके बाद ये हुआ कि मैंने अपनी बीवी को भी देखा और अपने को भी देखा, कोई भी आता है तो हम दिल खोल के भाई आ गए, आओ बैठो, बिल्कुल इनफॉर्मल होके, अच्छा क्या खाओगे, अब ये ले लो वो ले लो, इस तरह से हम सारी सारी चीज़ उनके सामने रखते। और आश्चर्य है कि उनकी बीवी कहने लगी कि पहले मैं इतना बनाती थी, सब लोग इतना खाते थे, उनका मन ही नहीं भरता, और अब मैं थोड़ा सा बनाती हूँ तो लोग कहते हैं आपके हाथ में इतना स्वाद कैसे आ गया, इतना अच्छा बनाया, और उसको खाएंगे और उसके बाद इतने संतोष से जाएंगे। धीरे धीरे वही लोग फिर सहयोग की ओर आने लगे। ये नाभि चक्र की एक विशेषता है कि स्त्री के हाथ में अन्नपूर्णा का वरदान हो जाता है, और जब ये नाभि चक्र पूरी तरह से प्रज्वलित हो जाता है तो हजारों आदमी भी अगर खाने पे रहे, खाना खत्म नहीं होगा, संतोष बहुत हो जाएगा। लेकिन लोग अगर सोचे कि कितना बनाए तो ज़्यादा बनाए नहीं होता, लेकिन उसमें संतोष आ जाता है, आपके हाथ से संतोष के वाइब्रेशंस उसमें चले जाते हैं और आदमी उसे खुशी से खाने लगता है। नाभि चक्र से प्रेम बहुत उमड़ता है मनुष्य के अंदर, बहुत ही प्रेम उमड़ता है। उसको समझ में नहीं आता है कि मैं इनको कैसे क्या दूँ, किस तरह से मैं इनको अपना प्रेम दूँ। हम लोग तो कभी सोचते भी नहीं हैं, प्यार हमारे अंदर आता भी नहीं है, और आया तो भी हम अपना छिपा लेते हैं प्यार, कि कहीं ये ना सोच ले कि हम कुछ चीज़ चाह रहे हैं कि कुछ नहीं। नाभि चक्र के खुलते आदमी में इतना प्रेम उमड़ आता है कि उसको लगता है कि मैं ये दूं कि वो दूं, और एकदम खुल जाता है, एकदम खुल जाता है। उसको लगता है कि भाई आए हैं तो इनको किस तरह से खुश किया जाए, क्या दिए, किस तरह से आराम दें, किस तरह से ही करें। वो आर्टिफिशियल नहीं होता है। हमेशा मानव कितना भी खुद आर्टिफिशियल हो जाए, दूसरे की भी आर्टिफिशियलिटी जानता है। ये आदमी कितना ऊपरी तरह से कह रहा है और कितना अंदर से कह रहा है, ये मनुष्य तभी पहचान लेते हैं। अपने देहातों में ज़रूर ऐसे लोग होते हैं कि वो खुश हो जाते हैं, उनके पास जाओ, और अगर उनको बहुत खुश करना हो, पहले ऐसे लोग होते थे, आजकल तो ऐसे लोग रहे नहीं। कि हम अपने फादर के जानते हैं कि घर वो बहुत किसी दिन नाराज़ हो जाए तो उनसे जाके आप कहिए कि आज हमें आइसक्रीम खाना है, तो बहुत खुश हो जाएंगे। उनसे ऐसी कोई बात कह दीजिए, उससे वो खुश हो जाते थे। इस तरह की पहले लोग होते थे, और उस प्यार को और उसको देने में और खिलाने में और लोगों को आनंद देने में उनको बड़ा आनंद आता था। वही चीज़ अपने अंदर इतनी ज़्यादा आ जाती है, यानी मेरी तो समझ में नहीं आता कि लोगों से कहूँ तो क्या कहूँ, क्या बहुत हो गया, अब आपस के लिए ना करो। देहात में गए तो इन लोगों के लिए न जाने उन्होंने क्या क्या करके रखा, जितना भी कर सकते थे इनके लिए वहाँ कर।
ये अंग्रेज़ लोग कहते हैं कि हमें कभी नहीं मालूम था कि आपके हिंदुस्तानियों में इतना प्रेम होता है। अब मैंने कहा तुम लोग नहीं हो, तुम में भी तो बहुत प्रेम आ गया है, उनमें भी आ गया है, तुम में भी आ गया है, सब प्रेम का आंदोलन चलता है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे या बीवी या घर के 2-4 लोगों को प्यार करते हैं, वो भी पता नहीं कितना करते, उसमें भी हमारा अपना बना ही रहता है। लेकिन समझ लीजिए बहुत दिन बाद अपना बेटा आ रहा हो लड़ाई से लड़के, तो फिर हमारा जी करता है कि अब मिले किस तरह से, तब एक बार आती है तबीयत की किस तरह से मिले। उतना ही प्यार सर्वसाधारण ऐसे मुलाकात में भी, अरे वो हैं चलिए उनसे मिल लें, वो यहाँ रहते हैं उनको देख लें, उनकी कोई तकलीफ है उसे उठा लें, ये है तो वो कर लें। इस तरह की चीज़ें इतनी अंदर में पनपती हैं क्योंकि अपनी आनंद की कल्पना ही बदल जाती है। देने में आनंद आता है, किसी के साथ करने में आनंद आता है। थोड़ी सी भी चीज़ हो तो आदमी बताता है कि ये कर दूं कि वो कर दूं कि ऐसे कर दूं कि वैसे कर दूं। और इसका आनंद हम लोग आजकल आर्टिफिशियली इतना कैलकुलेट करते हैं हर एक चीज़ को, उसे नहीं आ सकता। तो ये जो प्रेम है जो अपने नाभि में उभरता है, जो हमारे चित्त में फैलता है, इतना ये सर्वव्यापी है और इतना आनंददायी है, इतना शांतिमय है कि आपकी तबीयत खुश हो जाती लोगों से मिलकर। अब मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो लोगों से बोर ही होते रहते लोग, हमेशा कोई आया तो फ़ोन पे कहते भाई हम नहीं है घर में, जाइए, भागते रहते लोगों से, भागते रहते सुबह से शाम। कुछ लोग होते भी बड़े बोर हैं, भागते रहते हैं, उसके बाद में अपने से भी भागते रहते हैं। को लगता है क्या करें, 2 आदमी बैठे हैं दोस्त, तो वो बीच में एक कॉमिक पढ़ेंगे, ये एक पढ़ेंगे वो एक पढ़ेंगे, या एक सिनेमा जाके साथ देखें, दोनों में कोई आदान प्रदान नहीं होता है। लेकिन सहयोगियों का ऐसा नहीं, ये लोग कुछ पढ़ते नहीं है, कुछ नहीं, जब साथ बैठे रहते तो सब शांति से अपने साथ बैठे आपस में मजा उठा। अभी क्या करें, कुछ नहीं, बैठे हूँ आपस में मजा उठा रहे हैं। कोई आदमी घर पार हो जाता है। अभी हम कलकत्ते जब गए थे तो होटल में ठहरे थे, वहाँ होटल में एक साहब आए, 3-4 और लोग साथ में रहते थे दूसरे कमरों में, तो मेरे पैर पे आते साथ उसमें से वाइब्रेशंस खूब जोर से शुरू। ये लोग दौड़ते हुए वहाँ से आए, कहले माँ कौन तुम्हारे पैर पे आ गए। मैंने कहा क्यों, कहले ऊपर से एकदम वाइब्रेशंस आ गए। मैं कहा देखो ये, उसका सुगंध ले रहे हैं, मज़ा उठा रहे हैं। अब वो आदमी कौन है, जात का कौन है, पात का कौन है, कौन से गाँव का है कि कौन से शहर का है कि कौन से देश का, वो उसके पीठ पे से वाइब्रेशन, हो क्या मज़ा है। अब खड़े हुए मज़ा उठा रहे हैं, वो भी मज़ा उठा रहे हैं और ये भी मज़ा उठा रहे हैं। बहुत बार आप देखते होंगे यहाँ जो सहयोगी आप लोगों को मेरे पैर पिलाते, वो अपने ध्यान में आप लोगों का मज़ा उठा रहा है। फिर मैं कहती हूँ अब ध्यान में मज़ा उठाओ, दूसरों को तो लेना, तुम तो इनका मज़ा उठाने में लग गए। तो मनुष्य की जो तत्व की कमाई है, उसके तत्व में जो कमाई है, उसका मज़ा मनुष्य उठाता है। ये ना कि उसकी दुनिया की चीज़ों पे, कि आपके पास बड़ी मोटरें हैं, कि आपके पास बड़े बड़े मकानात हैं, घर हैं, उससे क्या होगा हमारा। पर एक दिल है बहुत बड़ा, और वो जो दिल होता है, वो दिल आपको आश्चर्य होगा कि इस नाभि से चलता है। इसलिए आयोटिक प्लेक्सस को बहुत से लोग कहते हैं कि इट इज़ हार्ट ऑफ द स्टमक। बहुत से लोग कहते हैं आयोटिक प्लेक्सस को कि ये स्टमक का हार्ट है, एकदम अंदर से दौड़ने लग जाता है। ये चीज़ रियलाइजेशन के बाद घटित होती है। नाभि चक्र के बहुत ही उपकार है, और जब होता है तो आपको खुद ही लगता है कि मैं कभी इतना मज़ेदार आदमी नहीं था, मैं ऐसा कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो हर समय, मैं भी शायद बड़ा बोल रहा हूँगा और सबको बोर करता रहा हूँगा, लेकिन अब मुझ में क्या मज़ा आ गया है। और खुद आप अपने से भी बोर नहीं होते। अब अकेले बैठे हुए हैं, बैठे हुए, अब आपको नहीं लगता कि अब बोर हो रहे हैं, आप सिगरेट पियो, बस अपना मज़ा उठा रहे हैं, बैठे हुए आराम से। आपको मन नहीं करता कि ये चीज़ करो वो चीज़ करो। आदमी ज़्यादातर आते इसलिए लगाता है कि वो बोर हो जाता है, वो अपने से बोर होता है, दूसरों से बोर होता है। मनुष्य का कोई उसको आदान प्रदान नहीं रह जाता। अगर किसी को घर पे बुलाए तो खाना ज़रूरी होना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं, बस संगत करो, बैठो मज़े में, अपना प्रेम खाओ, प्रेम जियो। जो पहले आपको खाने पीने में, आपस के फालतू की चीज़ों में जो मज़ा आता था, उससे कहीं गुना अधिक सिर्फ बातचीत में, बातचीत भी नहीं हो, बैठे हुए संगति में बैठे, जैसे पता नहीं कब के बिछड़े मिले, शांति आपस में कर रहे। ये चीज़ आपको नाभि चक्र से मिलती है। स्वाधिष्ठान चक्र से आपको क्रिएटिविटी मिलती है। जब स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो जाता है तो आपके अंदर क्रिएटिव आप हो जाते हैं। यानी ये कि यही जो पेड़ है इसे आप देख रहे हैं, इसको आज देख रहे हैं, आप सालों से देख रहे हैं, आपको इसमें कोई खूबसूरती नहीं दिखाई, लेकिन पार होने के बाद आपको देखते साथ आपको लगता है कि इसमें कितने कलर्स आ गए हैं, इसमें कितना आकार आ गया है,
ऐसी ऐसी चीज़ों में आपको खूबसूरती दिखाई देती है। इसका उदाहरण ज़ेन सिस्टम जो है, वो लोग भी ज़ेन भी सहयोगी थे, और विधि तामा साहब, और उन्होंने ज़ेन नाम की जो संस्था चलाई हुई थी, उसमें सिर्फ 26 रियलाइज सोल थे। यही एक दोष है अगर ज़ेन का है तो, कि उसमें ज़्यादा लोग रियलाइज़ नहीं हुए क्योंकि टाइम नहीं था। लेकिन आप उनको पढ़ें तो एक गुलाब के फूल ही पर या एक साधारण वन में खिले हुए फूल पर ही उन्होंने कविता लिखी हुई, और इतनी सुंदर वो है। लेकिन वो अगर कोई आदमी रियलाइज़ नहीं होगा तो उसका मज़ा नहीं उठा सकता। वहाँ पर तो जो मॉस होता है, उस मॉस का तक वो गार्डन बनाते हैं, और उसको आप देखने जाए तो इतनी बारीकी से और खूबसूरती से बनाया। एक सिर्फ रेत ऐसी बिछी होगी, उसके अंदर कुछ पत्थर रखे हुए, और आपसे कहेंगे बताइए ये क्या है, तो हमने कहा ये कुछ भी नहीं है, यही ये है। वो इस तरह की चीज़ें बनाते हैं कि आप निर्विचार हो जाए, कोई विचार ही ना उठे, इतना आनंद हो जाता है कि आप निर्विचार हो जाए। ये ज़ेन सिस्टम के तरीके हैं आपके अंदर निर्विचारिता जागरूक करने की। यह आपके अंदर क्रिएटिविटी का सेंस इस स्वादिष्टान चक्र से आता है, और फिर आप जो भी काम करते हैं उसमें एक तरह का डायनामिज्म आ जाता है। बहुत से लोग हमारे सहयोगी ऐसे हैं कि वो कभी किसी ने स्पीच भी नहीं दी, ना कभी उन्होंने भाषण दिया, ना उनको मालूम है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी बोलने पर खड़े हो जाते हैं तो आश्चर्य लगता है कि साक्षात सरस्वती खड़ी है। ऐसी ऐसी बातें वो बोलते हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है। आप सुनिएगा, यहाँ एक छोटे बच्चे का रिकॉर्ड किया है, आप सुनिएगा, आपको आश्चर्य होगा कि एक 7 साल की लड़की ऐसा लेक्चर देती है कि आपको आश्चर्य होता है, जैसे कोई साक्षात सरस्वती बोल रही। एक साहब थे हमारे पहचान के, और वो फिर पार भी हो गए। उन्होंने कहा कि साहब मेरी नौकरी छूटी, क्या करूँ मैं? मैंने कहा तुम इंटीरियर डेकोरेशन करो। कहा क्या? मैंने तो कभी जाना भी नहीं कि ये कौन सा। उनको दुलारिए, बड़े हैं उनको इज्जत करिए। एक छोटी सी चीज़, अगर कोई कह भी दी उन्होंने बात, कोई इतनी बात तो कठिन कहता नहीं कि वनवास जाओ। अरे कौन जाएगा आजकल? माँ बाप तो ये नहीं कहते कि तुम बेटे वनवास जाओ, ये तो कोई नहीं कहता। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कहेंगे कि भाई देखो ज़्यादा खर्चा नहीं करो, फालतू चीज़ों में नहीं फंसो। हम लोग के लिए बाप ने कुछ कह दिया कि तू रात में देर से क्यों आया, तो हो गई, उसी पे आफत हो जाती। ये हमारी मर्यादाएं टूटी पूरी तरह से। कोई बड़े हैं, कोई ऊंचे स्थान पे है। आजकल तो हमने देखा रास्ते पर चलता हुआ आदमी भी किसी को गाली देगा, उसके लिए ये नहीं कि ये कौन है, इनकी जीवन में क्या पद है, हम ही ने उनको इलेक्ट करके बड़ा किया हुआ है, वो वहाँ बैठे हुए हैं, जिसको देखो गाली गलौच। कान पक जाते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि अपने से बुजुर्ग लोगों को गाली गलौच कैसे लोग करते हैं, और वो बड़े बड़े लोग करते हैं, पदाधिकारी लोग करते हैं। सारी ये मर्यादाएं हमारी जैसे मानो एकदम टूट गई। बड़ों की सेवा करना, बड़ों का मान करना कितनी अदब की चीज़ है। और इंग्लैंड में भी ऐसा पहले था, आजकल तो नहीं, कि जो बड़े खानदान के लोग होते थे अपने फादर से सर करके ही बात करते थे। अदब में मनुष्य की विशेषता देखी जाती है, उसका बड़प्पन देखा जाता है, उसकी सूर्यता देखी जाती है, उसकी विजडम देखी जाती है। बदतमीजी और बेहुदापन जो लोग करते हैं, जिस तरह से व्यवहार करते हैं, और जो भाषा लोग मुंह से निकालते हैं, जो कि कभी भी बच्चों के सामने नहीं निकालनी चाहिए। अब इसमें आजकल के ज़माने में एक हमारी एक बताती थी कहानी, हमारी एक बड़ी मज़ेदार चाची थी। वो एक किस्सा सुनाती थी कि आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि उसके उदाहरण की तरह से वो बताती थी कि एक साहब थे, उनके घर में उनकी माँ रहती थी, और उनकी जो बहू थी वो बहुत उनसे नाराज़ अपनी माँ से। और उनके जब माँ की डेथ हो गई तो फिर सिर्फ अकेले फादर बचे, तो फिर तो उनका बिल्कुल ही वो परवाह नहीं करती थी, और उनको ये मिट्टी के बर्तन में जिसमें कुत्ते को खाना देते हैं उसी में उनको खाना पीना देती थी। तो जब बच्चे ने देखा कि उसमें दे रही हैं ये है, तो वो रोज़ उसे देखा करता था कि हम लोग तो अच्छे बर्तनों में खाते हैं और इनके लिए, बेचारों के लिए मिट्टी के बर्तन में खाना जा रहा है। एक दिन वो बच्चा वो खाना ले जा रहा था अपने दादा के लिए, तो जा कर के वो रास्ते में गिर गया, उसके चोट लग गई और उसका वो बर्तन टूट गया। तो बड़े ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो उसकी माँ ने कहा बेटे तुम क्यों रो रहे इतना, फिर से दूसरा आ जाएगा, कौन सी बात है ये? तो चुप है, फिर से दूसरा आ जाएगा ना? हाँ हाँ कल आ जाएगा। तो कल तुम इतने रोए क्यों? कल मैं सोच रहा था कि जब तुम बुढ़ी होगी तो तुमको मैं फिर किस चीज़ में दूंगा खाना। ऐसी मर्यादाएं बच्चे हमारी मानते हैं। बच्चों को आश्चर्य होता है, इस तरह से हमारे यहाँ
औरतों ने भी मर्यादाएं छोड़ दी। अपने घर वाले, अपने ससुराल वाले, अपने मायके वाले, इनसे फटक के रहना, इस तरह की अजीब अजीब चीजें हमारे अंदर बनती। और इसका अगर आपको उदाहरण देखना है तो आप प्रदेश में जाकर देखिए, कोई औरत आदमी को पति नहीं मानती वहां। अभी पति बेचारे दफ्तर से आए, पता हो बीवी भाग गई, रोज के वहां ये धंधे चलते हैं। आपको आश्चर्य हो, किसी चीज की मर्यादा नहीं। 80 साल के बुढ़े आदमी की शादी 18 साल की लड़की से हो सकती है। 80 साल की बुढ़िया औरत 18 साल के लड़के को प्रेम पत्र लिखती है। बताइए, यहाँ से कोई बेवकूफ़ी करे तो लोग कहें बूढ़ा को क्या हो गया, क्योंकि उसमें कारण क्या है? मर्यादा जब बनती है तब मनुष्य परिपक्व होता है। देखिए, आप पेड़ अगर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लग जाए तो उसको लोग काट देते कि इसकी जो शाखाएं बढ़ने लगे, इसमें फल नहीं लगे, शाखाओं को काट देते। उसी प्रकार हमको भी अपनी जो शाखाएं इधर उधर बढ़े उसे काट के मर्यादा में रखना पड़ता है कि हम जो है हम पूरी तरह से परिपक्व हो जाए, मैच्योरिटी हमारे अंदर आ जाए। ये मैच्योरिटी सिर्फ आपको श्री रामचंद्र के उदाहरण से आ सकती। कितनी मैच्योर्ड पर्सनालिटी थी उनकी, देखिए कितना संतुलन उनके अंदर बंधा हुआ, कितना गांभीर्य उनके अंदर में था। उनकी जितनी भी बातें बताई जाए उतनी कम है। लेकिन उनसे सबसे बड़ी चीज जो है कि एक राज्यकर्ता को कैसा होना चाहिए, त्यागमय, कितना उसे त्याग करना चाहिए, इसका एक उदाहरण है। और ये सब राज्यकर्ताओं को देखना चाहिए कि अपनी पत्नी जो स्वयं आदिशक्ति थी, उनको मालूम था ये देवी है, उनका तक उन्होंने ऐसी स्थिति में त्याग किया जब उनके बच्चे होने वाले थे। समाज और प्रजा को संतोष देने के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। लोगों से तो कहिए कि आज कोर्ट बदल दीजिए तो वो तक बदलेंगे नहीं। ये हमारे अंदर, हमारी चेतना में जिस वक्त रामचंद्र जी आए थे 8000 वर्ष पहले, तब ये चीज हमारे अंदर जागृत हुई है कि एक राजा को कैसे होना चाहिए, राजा का प्रतीक क्या होना चाहिए। हालांकि ये जरूर हम कहेंगे कि श्री राम की कृपा से इस देश में ऐसे महान राज्य करते हो, एक एक का नाम लेते साथ दिलासा बड़ा हो जाता है। राणा प्रताप क्या त्यागमय थे, शिवाजी, एक से एक राजा महाराजा यहाँ हो गए हैं जिनका का नाम लेते ही आदमी को लगता है वाह क्या आदमी का नाम ले लिया। इंग्लैंड में और अमेरिका में ऐसे बहुत कम हुए, लेकिन तो भी वहां आपको मैं बता सकती हूँ कि अब्राहम लिंकन इतना बड़ा आदमी था। अब्राहम लिंकन इतना बिल्कुल सही चलने वाला, तत्वनिष्ठ, और कोई भी गंदगी उस आदमी में नहीं थी। मैच्योरिटी उसके अंदर पूरी तरह से प्रगल्भित और एक बड़ा बढ़िया इंसान था। लेकिन अब अमेरिका ऐसा आदमी नहीं बना सकती, ना रशिया बना सकती है जैसे जैसे इनके हो, क्योंकि सबकी मर्यादाएं टूट गई। सबसे बड़ा अचीवमेंट हमने ये किया कि अपनी मर्यादाएं तोड़ दी और इसको हम सोचते हैं स्वतंत्रता। एक छोटी सी बात समझने की है, अगर समझ लीजिए एक एरोप्लेन है, उसको उड़ना है, उसको मर्यादा में बांधा जाता है नहीं। अगर वो कहे कि मैं इस मर्यादा में नहीं रहूंगा तो वो सब उड़ते ही साथ इधर उधर गिर जाए। कोई भी चीज आप जब मर्यादा में बांधते हैं, समझ लीजिए गेहूं है, आप फैला दीजिए, किसी के हाथ कुछ नहीं लगने वाला, उसको मर्यादा में बांधिए। जो आदमी मर्यादा में नहीं था उसके साथ आपको चलना फिरना मुश्किल हो जाता है कि ये किस और ऊँट बैठेगा पता नहीं। इनको तो कोई मर्यादा ही नहीं है, ना माँ बहन ना कोई चीज समझते हैं, ना बड़ा ना छोटा, कब जवाब दे दे भागो रे भैया इसे। और इस तरह की बात करने में लोग सोचते हैं कि हमने बड़ी स्मार्ट बात कर दी। हाँ, क्या कहने, मैं तो कभी कभी देखती हूँ आश्चर्य होता है कि वाद विवादों में भी, मैं पार्लियामेंट में भी मैंने देखा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता था इतनी बुरी तरह से लोग आपस में बातचीत कैसे कर सकते हैं जिनके कि श्री राम इस देश में हो गए। उनके बहुत हमारे ऊपर अनंत उपकार है, और जिस इंसान के अंदर ये जागरूक हो जाता है वो एकदम मर्यादा को प्राप्त होता है। हमारे सहयोग में भी ऐसा ही है, जब लोग प्राप्त होते हैं इसको तो अपने आप उन्हें मर्यादा आ जाती है। अब अगर कभी आए
कहेंगे बेटा आज टाइम नहीं, मेरे पैर नहीं छू, बस ठीक है बैठ गए। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं उनको, बस इशारे पे देखते रहते हैं। उसमें क्या उनका गया और उन्होंने क्या खोया, और जो ऐसा नहीं भी करते हैं अपने माँ बाप से इस तरह से बर्ताव रखते हैं, उन्होंने क्या पाया। उसी तरह अनुशासन का भी है। अनुशासन में अगर आप लोग सोचे कि हम इन डिसिप्लिन से रहें और माँ चीखें और चिल्लाएं और आफत मचाएं, तो आप अपनी मर्यादाओं को तोड़ते हैं। उसे क्या मिला, क्या मिलता है? लोग कहते हैं स्ट्राइक्स करिए। हमने देखा है कि स्ट्राइक जो लोग करते हैं अधिकतर, जो पैसा कमाते हैं ज्यादा, वो शराब में ही डालते हैं। कौन सा बड़ा भारी उन्होंने ताज बना लिया है इस चीज से। मर्यादाएं तोड़ करके कोई सी भी चीज पाना बहुत हानिकारक होती है। मर्यादा में रह करके ही आप सब कुछ पा सकते हैं, और मर्यादा तोड़कर आप कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी आप हासिल करेगा वो भी मर्यादा रहित होता है। तो इसका तत्व यह है, सीधा तत्व यह है कि अगर आपने मर्यादा तोड़ करके कोई चीज को हासिल किया, एक बच्चा है समझ लीजिए, उसने अपने माँ बाप से मर्यादा तोड़ के उनका रुपया पैसा छीन लिया, वो वेस्ट हो जाएगा। आप करके देखिए इस चीज को कि आप मर्यादा में रह के देखिए। हमने तो देखा यह है कि जो आदमी विनम्र है, जो आदमी मर्यादा में है, वो इतना ऊंचा उठता है क्योंकि उसकी नम्रता ही उसका सौंदर्य है, और उसकी मर्यादा ही आपको उसके प्रति एक तरह से आकर्षित करती है। जिस आदमी मर्यादा नहीं, पता नहीं कहां से कौन नौक आपके चुभ जाए। आप कोई नुकीले पत्थर में बैठना चाहेंगे? फिर आप क्यों नुकीले बनते हैं? आपको खुद पता होना चाहिए कि हम खुद बड़े भारी नुकीले इंसान हैं, हमारे पास जो भी आता है वो हमसे छिल ही जाएगा। जो खूबसूरती मनुष्य की है उसकी मर्यादा में है। जिस मनुष्य में मर्यादा नहीं, उसमें कोई भी किसी प्रकार की खूबसूरती नहीं। अब लंदन में या पाश्चिमात्य देशों में लोगों ने बड़ा भारी संघर्ष किया, कहते हैं कि उन्होंने जितनी भी परंपराएं थी उन्हें तोड़ दिया, और तोड़ करके उन्होंने चाहा कि हम कोई नई चीज बनाएं, और तोड़ के क्या करने लगे, तो ड्रग्स लेने लगे। हाँ, अगर कोई पाश हो तो उसे तोड़ना चाहिए। कोई अगर पाश हो, पाश और मर्यादा में बड़ा अंतर होता है, उसे समझ लेना चाहिए। कोई अगर आपके ऊपर पाश है, जैसे अंग्रेजों का हमारे ऊपर साम्राज्य था, ये हमारे ऊपर पाश था, उसको तोड़ना चाहिए, गुलामी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो आदमी मर्यादा में रहता है उससे आजाद कोई आदमी नहीं होता, वो अपने आजादी में मर्यादा में। क्योंकि वो आजाद है इसीलिए नम्र है। जो आदमी को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है और जो हमेशा कमी महसूस करता है, वो हमेशा हावी रहता है दूसरे में।